टू बिल्ड अ फायर जैक लंडन की एक छोटी कहानी है जो पहली बार 1908 में पब्लिश्ड हुई थी। यह अस्तित्व की एक मनोरंजक कहानी है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष को उजागर करती है और दृढ़ता, अभिमान और प्राकृतिक दुनिया की कठोर वास्तविकताओं के विषयों की खोज करती है। कहानी क्लोनडाइक गोल्ड रश के दौरान यूकोन क्षेत्र में एक कड़ाके की ठंड के बीच में सेट की गई है। नायक, एक अनाम व्यक्ति, अपने कुत्ते के साथ अकेले यात्रा कर रहा है और एक शिविर में अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है। मुख्य घटनाएं की बात करें तो पहला है ठंड में यात्रा। एक अनुभवी बुजुर्ग द्वारा इतनी ठंड में अकेले यात्रा करने के खतरों के बारे में चेतावनी दिए जाने के बावजूद वह व्यक्ति परिस्थितियों की गंभीरता को कम आंकता है। उसे लगता है कि वह यात्रा को संभाल सकता है, भले ही तापमान 0 से नीचे हो। फिर है जाल में फंसना। जैसे ही वह एक नाले के किनारे यात्रा करता है, वह बर्फ को तोड़ता है और भीग जाता है। अपनी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वह खुद को सुखाने और गर्म रखने के लिए आग जलाने का प्रयास करता है। फिर है आग से संघर्ष। आग जलाने का उसका पहला प्रयास सफल होता है, लेकिन पेड़ से गिरती बर्फ के कारण वह बुझ जाती है। उसके बाद के प्रयास उसकी सुन्न उंगलियों और बिगड़ती हालत के कारण बाधित होते हैं। फिर है हताशा और असफलता। जैसे जैसे वह व्यक्ति हताश होता जाता है, वह अपने कुत्ते को मारने की कोशिश करता है ताकि उसकी गर्मी का उपयोग कर सके, लेकिन वह बहुत कमज़ोर है। अंततः वह ठंड के आगे झुक जाता है और अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए मर जाता है। फिर है कुत्ते की प्रवृत्ति। आदमी की मौत के बाद कुत्ता अपनी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर आश्रय और गर्मी की तलाश में निकल जाता है, जो पशु प्रवृत्ति और मानव मूर्खता के बीच के अंतर को दर्शाता है। फिर है विषय मनुष्य बनाम प्रकृति। कहानी प्रकृति की शक्ति और उदासीनता को रेखांकित करती है। यह दिखाती है कि कैसे आदमी का अति आत्मविश्वास उसकी मृत्यु का कारण बनता है। फिर है दृढ़ता और अभिमान। यह आदमी के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता को उजागर करता है, लेकिन साथ ही साथ बूढ़े की सलाह को नज़रअंदाज करने में उसके अहंकार को भी दर्शाता है। फिर है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। मनुष्य के बौद्धिक दृष्टिकोण और कुत्ते के सहज व्यवहार के बीच का अंतर उत्तरजीविता स्थितियों में प्राकृतिक प्रवृत्ति का सामना करने के महत्व पर जोर देता है।